जय हिंद दोस्तों। आई एम गोविंद सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। दोस्तों, आज बात करेंगे ट्रेडिंग में अपनी एंट्री को किस तरीके से बनाएं, सही एंट्री बनाने का क्या तरीका है। तो उससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। तो बहुत ही ध्यान से समझ करके देखिएगा इस वीडियो को, और हो सके तो सेव भी करके रखिएगा, इन फ्यूचर आपके काम में आने वाली चीज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है कि मार्केट के अंदर थोड़े थोड़े टॉपिक में बीच बीच में क्लियर करते रहूँगा आपके कि कैंडल स्टिक की विक क्यों बनती है, उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो कैंडल स्टिक की विक बनने का कारण यह है कि इससे प्राइस को बैलेंसिंग किया जाता है, डिमांड और सप्लाई बनती है। इसके बाद ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करी जाती है मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक की विक बनाने के साथ ही। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ क्या है कि ये वाली जो कैंडल है आपके सामने रेड कलर की, इस वाली कैंडल के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसके 4 पॉइंट हैं। एक तो इस कैंडल ने अपना हाई बनाया है, ठीक, देन क्लोज हुई है ये कैंडल, ओपनिंग प्राइस है, इसके बाद में क्लोज हुई है, लो बनाया है। जब ये पार्ट इसने क्रिएट कर दिए तो इसी कैंडल से आप प्रीवियस वाली कैंडल देखेंगे, इसमें भी जो ना इस कैंडल ने ओपन हाई लो क्लोज 4 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और एक 4 पॉइंट। अब इस कैंडल की जो ऊपर विक बनी हुई है इस बॉक्स में मैंने मार्क कर रखी है, ये हमारा डिमांड सेक्शन एरिया है। नीचे वाली जो विक बनी हुई है जो बॉक्स में मार्क कर रखी है, ये भी हमारा डिमांड वाला एरिया है। अब दोनों विक ऊपर मिल गई, जो बॉडी का पार्ट क्रिएट हो गया, तो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस पार्ट हो गया, ठीक है। नीचे वाले को हम कहेंगे सपोर्ट वाला एरिया, ये सपोर्ट क्रिएट हो गया हमारा, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, कैंडल स्टिक की विक से ही जो ना डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसी से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। यहाँ तक सबके लिए क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। डिमांड अगर किसी कैंडल के अंदर नहीं बनती है, जैसे कि ये कैंडल आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रखी है, इस कैंडल में नीचे डिमांड क्रिएट हो रखी है, ये डिमांड क्रिएट कर दी। जब डिमांड क्रिएट कर दी तो ओपनिंग तो इस कैंडल की यहाँ से चालू हुई, क्लोजिंग लास्ट कैंडल की ये थी, लेकिन जब ये कैंडल यहाँ से चालू हुई तो इसने ऊपर की तरफ डिमांड क्रिएट नहीं करी, ठीक। नीचे आकर के डिमांड क्रिएट कर दी, इस कैंडल ने क्रिएट कर दी, तो यहाँ पे जो ना हर कैंडल अपना जो ना डिमांड का सेक्शन नीचे की तरफ क्रिएट करती चली आई। अब ऊपर तो डिमांड क्रिएट करी नहीं है, तो प्राइस जो है ना वापस से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है बार बार। इस कैंडल ने यहाँ पे आकर के कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई, फिर यहाँ कोशिश करी, यहाँ कोशिश करी, इस जगह फाइनली आकर के यहाँ हिट दिया कैंडल ने। अब ये डिमांड जो नहीं बनी थी इस कैंडल में वो ओके हो गई। अब ओके हो गई तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए, सप्लाई दे दी क्योंकि रिजेक्शन आ गया ना, डिमांड पूरी देनी थी, डिमांड पूरी दे करके रिजेक्शन आ गया। अब क्या है, प्राइस को जो ना इसके नीचे आकर के क्लोज करना था। जो नीचे सपोर्ट हमारी क्रिएट करी गई थी, सपोर्ट ये वाली बनी थी, ये सपोर्ट जब बनी तो इसका तो ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। या तो वो ऊपर ब्रेकआउट होता डिमांड बनने के बाद तो ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाता, ये हमारा जो ना सपोर्ट एरिया बन जाता। अब क्या है, जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो गया तो ये हमारा अब रेजिस्टेंस बन गया, ठीक। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में हमारे पास दो तरीके की कैंडल बनती हैं, रेड और ग्रीन। अब
इन दोनों कैंडलों में जो ना इन्वेस्टमेंट भी होती है और जो ना प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। ग्रीन कैंडल के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होती है? पैसे की होती है। करता कौन है? दो लोग करते हैं। कौन कौन? एक तो हमारा इंस्टीट्यूशन करता है और दूसरे रिटेलर जो कि हम हैं। ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे आकर के आप थोड़ा सा देखेंगे कि प्राइस लास्ट क्लोजिंग के नीचे आकर के गैप डाउन ओपनिंग की। जब गैप डाउन ओपनिंग यहाँ से की प्राइस ने, ओपन तो यहीं से हुआ, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट हुई, प्राइस को ऊपर लेकर के गए। ठीक है। यहाँ आकर के क्या है कि इंस्टीट्यूशन ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर कर लिया, निकाल दिया बाहर। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे निकाला। डिमांड भी क्रिएट कर दी, बाद में छोड़ दिया। अगली कैंडल ने डिमांड क्रिएट नहीं करी, वापस आ गए नीचे। अब चूंकि नीचे डिमांड क्रिएट कर दी, इसको वापस जाना चाहिए था, नहीं आई, इसने भी डिमांड क्रिएट नहीं करी और नीचे आकर के क्लोजिंग दी। अब लास्ट में आकर के इन्होंने डिमांड यहाँ पे क्रिएट कर दी, प्राइस ऊपर को ले गए। अब यहाँ क्या लगा कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे रिटेलर को इंस्टीट्यूशन ने टैप किया। किस पॉइंट पे किया? यहाँ आकर के क्लोजिंग दे दी। अब कायदे में इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ऊपर गैप पड़ा हुआ था, गैप को फिल करना था इस वाले को। अगर नहीं करता तो इसको पहले यहाँ तक आना था, जो कि नहीं आया। वापस प्राइस ना तो ऊपर करा और ना ही नीचे आया, ऊपर ही पास में ले जा कर के क्लोजिंग कर दी। ठीक। प्राइस चूंकि जब होया ही बनाया तो ऊपर ले जा कर के छोड़ दिया, इनको नीचे लाना था, लेकिन नीचे नहीं ले जा कर के ट्रैप कर दिया, ट्रैप ले जा कर के ऊपर क्लोजिंग करी। कितने ट्रैप लगे? 2 ट्रैप लगे। एक तो गैप भी फिल नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, और बाइंग यहाँ से लेकर के आए थे, नीचे सपोर्ट क्रिएट कर दिया इन्होंने, वापस से घुमा करके ले गए। अब अगले दिन क्या करा? अगले दिन इन्होंने प्राइस को गैप डाउन खोल दिया। यहाँ जितने भी रिटेलर की इन्वेस्टमेंट थी वो उन्होंने सब प्रॉफिट बुकिंग के रूप में अपनी निकाल करके ले गए। छोड़ा कहाँ था रिटेलर को? छोड़ा तो यहीं था, वापस से और ट्रैप किया, यहाँ ला करके फिर छोड़ दिया। अगले दिन क्या काम करा कि अगले दिन मार्केट को गैप डाउन खोल दिया, बैंक निफ्टी को गैप डाउन खोला, तो यहाँ जो है ना फिर आकर के इन्होंने प्राइस एक्शन बनाया, डिमांड क्रिएट करी, जो कि ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब सपोर्ट होने के बाद में जो प्रीवियस वाला सपोर्ट था, लो बनाया था, ये लो बनाया था, यहीं आकर के जो ना इन्होंने सपोर्ट क्रिएट करके वापस प्राइस को उसी जगह ले गए। ये जो गैप डाउन खोला था आज की डेट में, वो आज की डेट में गैप फिल कर दिया, लेकिन ऊपर वाला छोड़ दिया। ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चलिए। अब लाइव मार्केट में डिमांड सप्लाई को हम किस तरीके से पकड़ते हैं वो भी देखते हैं। मार्केट इस प्राइस पे खुला, गैप डाउन ही खुला, ये क्लोजिंग थी लास्ट, ये क्लोजिंग होने के बाद गैप डाउन खुला प्राइस। ठीक है। अब जब गैप डाउन यहाँ पे प्राइस खुल दिया तो ये तो इसने डिमांड क्रिएट कर दी अपनी। नीचे आकर के देखेंगे तो नीचे भी जो है डिमांड क्रिएट कर रखी है। इस वाले सेक्शन में ये डिमांड क्रिएट कर रखी है। जब ऊपर डिमांड कर दी, क्रिएट कर दी है, तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस कर दिया, ये हमारा सपोर्ट बन गया। ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस करिया तो ये हमारा जो ना एज ए रेजिस्टेंस का काम किया। 2 पार्ट हमारे निकल करके आ गए। सपोर्ट पे प्राइस जहाँ सपोर्ट क्रिएट किया, डिमांड क्रिएट करी, वहाँ से जो ना प्राइस वापस घूम गया, और वापस घूमने के बाद में अपने अगले वाले रेजिस्टेंस के ऊपर गया। ठीक। या तो
हमारी अगली एंट्री तो जब भी बनती है या तो इसका ब्रेकआउट हो, नीचे रीटेस्ट हो, देन अगले टारगेट के लिए। अब ब्रेकआउट हुआ नहीं, ऊपर ही ऊपर वर्क कर रहा है, तो हमारा जो ना यहाँ तो ट्रैप ही लग गया, वापस से प्राइस ऊपर। ठीक, ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब अगले पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, आ जाइए। मार्केट में एसएमसी की एंट्री किस तरीके से बनाते हैं वो भी देख लीजिएगा आप। प्राइस इस जगह ओपन हुआ, डिमांड क्रिएट करी, गिरता हुआ आ रहा है, गिरता हुआ है। प्राइस ने नीचे आकर के एक अपना बिग वाला पार्ट क्रिएट किया, डिमांड क्रिएट करी, यही हमारा सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बन गया तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैं आपको और बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। ये डिमांड बिग वाला पार्ट है। जब बिग वाले पार्ट को हमने मार्क किया तो ये हमारी डिमांड क्रिएट हो गई थी। डिमांड क्रिएट हो गई, उसके बाद प्राइस ने ऊपर गया। ऊपर करने के बाद रीटेस्ट होना चाहिए, प्राइस को रीटेस्ट करना चाहिए। प्राइस ने नीचे आकर के रीटेस्ट इस वाले कैंडल पे किया। अगली कैंडल जब इस रीटेस्ट पॉइंट का कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है तो वो हमारा जो है ना एसएमसी की एंट्री होती है। ब्रेकआउट होने के बाद में जो है ना वहीं पे हमारी एंट्री हो गई। प्राइस कहाँ गया, बूम गया ऊपर। अब जब यहाँ एंट्री होगी तो हमारा टारगेट भी तो मार्क होना चाहिए। टारगेट क्या क्या है तो देखिएगा, टारगेट हमारे जो जब एसएमसी की एंट्री हो जाती है तो हमारा पहला टारगेट जो रहता है, जो अगली डिमांड की रेट हो रही होगी उस टारगेट को हम बुक करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, टारगेट बना, इस पर हमने अपनी प्रॉफिट को बुकिंग कर लिया। प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब जब प्राइस ऊपर गया, ये जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था उसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद क्या उसको रीटेस्ट होना चाहिए, तो सडनली थोड़ी देर बाद ही हमारा प्राइस ने रीटेस्ट किया। यही हमारा दोबारा एंट्री का पॉइंट था। स्टॉप लॉस ये था, एंट्री हमारी यहाँ थी क्योंकि यही वाला पॉइंट आ रहा था ना। फिर सेकंड जो है ना हमारा डिमांड सप्लाई का एरिया ये क्रिएट था। सेकंड डिमांड सप्लाई का टारगेट वो एरिया ये था, जो टारगेट हमारा 1 हो गया, ये टारगेट 2 है। देखेंगे वो कैसे। ये हमारा टारगेट 2 है, ये यहाँ एंट्री हो गई, ये स्टॉप लॉस हो गया, अगला टारगेट दे दिया। तो इस तरीके से एसएमसी की एंट्री बनती है। मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और इसी तरीके की आप लोग वीडियो और चाहिए तो मैं आपके लिए बना करके दूंगा। उसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को मेरा भी काम करना होगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। आपको क्या करना है कि ये जो स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च का मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको किसी और ट्रेडिंग से रिगार्डिंग किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आपके पास में ये कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी लिखी हुई आ रही है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ही क्लोज़ करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।